प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी की। इस कहानी में लेखक ने भारतीय न्याय व्यवस्था तथा रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग्य किया है। इस कहानी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अमीर वर्ग चाहे कितनी भी रिश्वत क्यों न ले, वह कभी नहीं पकड़ा जाता। उसके विपरीत यदि एक गरीब व्यक्ति केवल अठन्नी की चोरी करता है तो उसे बड़ा अपराधी करार दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसे 10 रुपये वेतन मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। इसी कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करता था, परंतु हर बार इंजीनियर साहब का यही जवाब होता कि वे रसीला की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। यदि उसे यहाँ से ज़्यादा और कोई तनख्वाह देता है तो वह बेशक जा सकता है। रसीला बार बार अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता था और हर बार ठुकरा दी जाती थी, परंतु इस सब के बावजूद रसीला यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अमीर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर रसीला सालों से नौकरी कर रहा था और कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया था। दूसरी जगह भले ही उसे यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह मिले, पर इस घर जैसा आदर कहीं नहीं मिलेगा। रसीला का उनके ही पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब के चौकीदार रमज़ान से गहरी दोस्ती थी। दोनों आपस में अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को बहुत उदास देखा। रमज़ान ने रसीला की उदासी का कारण जानना चाहा, पर रसीला छिपाता रहा। रमज़ान ने उसकी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा। तब रसीला ने बताया कि उसका परिवार गांव में रहता है। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी, 3 बच्चे हैं। इन सब का भार उसी के कंधों पर था और रसीला को मासिक तनख्वाह मात्र 10 रुपये मिलती थी। पूरे पैसे भेजने के बाद भी घर का गुजारा नहीं हो पाता था। उस पर गांव से खत आया था कि बच्चे बीमार है, पैसे भेजो। रसीला के पास गांव भेजने के लिए पैसे नहीं थे और यही उसकी उदासी का कारण था। मियाँ रमज़ान ने रसीला की परेशानी का यह हल सुझाया कि वह सालों से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो वह अपने मालिक से कुछ रुपए पेशगी क्यों नहीं मांग लेता। रसीला रमज़ान को बताता है कि उसने मांगे थे, पर उसके मालिक ने रुपए देने से मना कर दिया। रमज़ान ने अपने दोस्त की परेशानी देखी नहीं जाती थी। वह 5 रुपये रसीला के हाथ पर रख देता है। रसीला ने धीरे धीरे रमज़ान के 4.5 रुपये का ऋण चुका दिया था। अब केवल अठन्नी बाकी रह गई थी। एक दिन रसीला को अपने मालिक के रिश्वत लेने की बात का पता चलता है। रसीला ने जब रमज़ान को यह बात बताई कि उसके मालिक जगत सिंह ने 500 रुपये की रिश्वत ली है, तो इस पर रमज़ान ने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं है। उसके मालिक शेख साहब तो जगत सिंह के भी गुरु हैं। उन्होंने भी आज ही एक शिकार फांसा है। 1000 से कम में शेख साहब नहीं मानेंगे। इस तरह दोनों ही के मालिक रिश्वतखोर थे। रसीला वर्षों से इंजीनियर जगत सिंह का नौकर था। उसने कभी कोई बेईमानी नहीं की थी, परंतु इस बार भूलवश अपना अठन्नी का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने मालिक के लिए 5 रुपये की जगह 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और बची अठन्नी रमज़ान को देकर अपना कर्ज चुका दिया। इसी आरोप में रसीला के ऊपर इंजीनियर जगत सिंह ने मुकदमा दायर कर दिया था। रसीला का मुकदमा इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं और रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं। यह वही रुमाल था जिसमें शेख साहब ने रिश्वत के रुपए स्वीकारे थे। जब जिला मजिस्ट्रेट अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं तो रमज़ान का क्रोध उबल पड़ता है, क्योंकि वह जानता था कि फैसला करने वाले शेख साहब और आरोप करने वाले जगत बाबू दोनों स्वयं बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं। अपना अपराध दबा होने के कारण वे सभ्य कहलाते हैं और एक गरीब को मामूली अपराध के लिए इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है।
तो दोस्तों ये थी कहानी बात अठन्नी की। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।